हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। 10th क्लास की फिजिक्स में आपका फिर से स्वागत है। हम पढ़ा रहे थे आपको चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत, और हमने आपको बताया था कि हम आपको इसको कंप्लीट कराएंगे। जनवरी तक हमारा टारगेट इसको पूरा करने का है, और इतना आसान तरीके से कराएंगे कि आप पेपर बेहतरीन कर कराएंगे। लगातार वीडियो हमारे देखते रहिए। तो आज हम समझाएंगे आपको विभवांतर के न्यूमेरिकल्स। हमने कहा चैप्टर तो हमारा पूरा हो चुका है ये, तो चैप्टर पूरा करने के बाद हमने न्यूमेरिकल शुरू किए हैं। न्यूमेरिकल यानी इसके जो एग्जाम्पल दिए हुए हैं उसको सॉल्व करते हैं आपके सामने। उसके बाद फिर सवालों को सॉल्व करेंगे, फिर आपको प्रतिरोध सॉल्व करना सिखाएंगे इसका। तो देखिए सवाल दिया हुआ, ये जो सवाल है छोटे छोटे सवाल है, एग्जाम में अक्सर आए हैं ऑब्जेक्टिव के रूप में। ये ऑब्जेक्टिव जो सवाल होते हैं जो पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद में आपको इसको करना, आपका पेपर बेहतरीन होगा। किस तरह से होगा, देखिए सबसे पहले सवाल को समझ कर ये पढ़ना है, समझना आपको कि इसने हमको क्या चीज़ दे रखी है और क्या हमसे निकलवाना चाहता है। ये क्या चीज़ ने हमको दी है और हमसे क्या चीज़ निकलवाना चाहता है। तो ये बोलता है 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। कुछ आपको दिखाऊं इसके लिए एक, देखिए फ्रेंड्स, मेरे पास में प्लेट है, ये वाली इलेक्ट्रिक प्लेट, इलेक्ट्रिसिटी के लिए यानी विद्युत धारा के लिए। तो इसमें बोलता है 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच में 2 कूलम आवेश लेकर जाना है। ये प्लेट है, मान के चलिए हमने इसके कोई से 2 बिंदु ले लिए, मतलब ये वाला बिंदु ले लिया और दूसरा बिंदु ये ले लिया। इन दोनों बिंदुओं के बीच में 12 वोल्ट विभवांतर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाना है। 12 वोल्ट विभवांतर मुझको यहाँ से लेकर यहाँ तक लेकर जाना है। तो इसको 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को लेकर जाना है, यानी 12 वोल्ट के दो बिंदु हैं वाले विभवांतर पर लगाने पर 2 कूलम आवेश जाना है। तो इसमें कुल कितना कार्य करना पड़ेगा। तो सबसे पहले सवाल में ये देखिए कि इसने क्या क्या चीज़ हमको दे रखी है। सवाल को ध्यान से देखिए, 12 वोल्ट का विभवांतर, इट मीन्स V बराबर 12 वोल्ट। एक तो इसने हमको V दे दिया है, V का मान 12 वोल्ट। 12 वोल्ट के विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश ले जाने में एक आवेश दे रखा है 2 कूलम, यानी 12 वोल्ट के जो विभवांतर से दो बिंदुओं के बीच में हमको सिर्फ और सिर्फ 2 कूलम आवेश लेकर जाना है। तो किए गए कार्य W की गणना कीजिए, कार्य कितना होगा। ठीक है ना भाई, आवेश को यहाँ से यहाँ तक लेकर जाएंगे हम। 12 वोल्ट की बैटरी से हमने इसको जोड़ दिया है और आवेश को यहाँ से यहाँ तक ले जाना चाहते हैं और सिर्फ 2 कूलम आवेश लेकर जाएंगे, तो कितना कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, 2 चीज़ दे रखी हैं। तो जो हमारा फार्मूला होता है उससे पहले हम लिख देते हैं यहाँ पर वी नो डैट, हम जानते हैं कि कार्य W बराबर वी क्यू। सूत्र होता है कार्य W बराबर वी क्यू। अब देखिए V का मान हमको पता है 12 वोल्ट, क्यू मालूम है हमको 2 कूलम। 12 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 दूनी 24, 12 2 24, 24 जूल कार्य करना पड़ेगा। ये इसका आंसर हो गया। यानी अगर इसको 12 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया जाए और हमें यहाँ से यहाँ तक सिर्फ 2 कूलम आवेश ले जाना पड़े, तो 2 कूलम आवेश ले आने में हमको 24 जूल कार्य करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो जब ये सवाल जो होते हैं अक्सर विकल्पों में आते हैं, ऑब्जेक्टिव में, MCQ में आ जाते हैं, तो पहले आपको सॉल्व करके इसका आंसर निकालना, फिर उसको आंसर मैच करना है। बिना सॉल्व किए आंसर मत निकालना, वरना आपका तुक्का, मतलब अगर पता है तो ठीक है, वरना आपका सवाल गलत हो सकता है। अगले सवाल में कहता है किसी तार के 2 बिंदुओं के बीच 0.5 कूलम आवेश प्रवाहित करने पर 3 जूल ऊर्जा खर्च होती है। तो इसके बीच विभवांतर V ज्ञात कीजिए। 2 बिंदु हैं इसके, 2 बिंदुओं के बीच 0.5 कूलम आवेश लेकर जा रहे हैं और हमें इसमें 3 जूल कार्य करना पड़ता है। तो ये जानना चाहता है कि हमने जो बैटरी लगाई है, बैटरी जो लगाई है उसका विभवांतर V कितना है। ठीक है ना। तो सबसे पहले सवाल में ये देखिए, मैंने कहा था कि सबसे पहले ये देखिए कि इसके अंदर आपको क्या चीज़ दी हुई है और क्या पूछ रहा है। सवाल में कहता है 0.5 कूलम आवेश प्रवाहित करना है, तो Q बराबर दे दिया हमें यहाँ पर 0.5 कूलम। 3 जूल ऊर्जा खर्च होती है, इट मीन्स W बराबर 3 जूल ऊर्जा खर्च होती है। तो यहाँ लिखना कि W बराबर 3 जूल। अब जानना चाहता है, लेकर जाते हैं तो हमें 3 जूल कार्य करना पड़ता है। तो जानना चाहता है ये जो हमने बैटरी लगाई है, विभवांतर जो लगाया, कितने वोल्ट की बैटरी से उसको जोड़ा है। ठीक है ना। देखिए ऊपर वाला सवाल को देखिए, जो मैंने अभी बताया था, इसमें यहाँ पर V दे रखा था, Q दे रखा था, W पूछा था, और इस वाले में देखो W दिया है, Q दिया, V पूछ रहा है, यानी फार्मूला आपका यही लगेगा। तो सूत्र होता है चूंकि W बराबर वी क्यू, हमें V निकालना है
तो V बराबर V के साथ जो गुणा है वो नीचे बचा वो ऊपर, तो ये हो जाएगा W/Q। W का मान 3 जूल, Q का मान 0.5। अब देखो पॉइंट के बाद में एक अंक है, तो यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर आपका 1 0 लग जाएगा, तो ऊपर बन गया 30, नीचे हो गया 5। 5 का पौड़ा 30 में जाएगा 6 बार, 5 6 30। तो आपको इसके अंदर जो आपने बैटरी जोड़ी है वो जोड़ी है 6 वोल्ट की बैटरी, ठीक है ना। तो 6 वोल्ट की बैटरी से आपने इसको जोड़ा है। इस तरह से एग्जाम्पल सॉल्व करने के बाद में यहाँ पे से आगे बढ़ना। देखो तीसरा एग्जाम्पल नंबर 6 जो आता है, इसमें कहता है, ये सवाल आपको समझ में आया होगा, सिंपल सवाल है। 2 कूलम आवेश को 118 विभव पर किसी बिंदु से 128 वोल्ट विभव पर स्थित किसी बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य की गणना कीजिए। देखो यहाँ पर इसने जो पहले समझ लीजिए एक बार और से, 2 कूलम आवेश है, तो हमारे गिवन में जो कुछ दिया हुआ है उसमें आ गया आवेश Q बराबर 2 कूलम। 2 कूलम आवेश है और 118 विभव से के किसी बिंदु से 128 के विभव वाले बिंदु तक ले जाना है। अब इस तरह मान के चलिए इसमें आप कि ये जो प्लेट है इसका कोई एक बिंदु है, यहाँ पर विभव देखो याद रखना, विभव और विभवांतर, विभव और विभवांतर मैंने कहा था किसी एक बिंदु के ऊपर जिक्र करते हैं तो विभव कहलाता है, यानी अनंत से किसी आवेश को किसी एक बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे उसका विभव कहते हैं। और दूसरा, एक बिंदु से लेकर दूसरे बिंदु तक ले आने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे उसका विभवांतर कहते हैं, ठीक है ना। तो इसने कहा 118 विभव पे, तो मान के चलिए इस वाले बिंदु पर तो तुम्हारा 118 विभव, V का मान 118 आता है। और जो आपने जब इसके अंदर 2 कूलम आवेश ले गए तो दूसरे बिंदु तक जो आवेश विभव V निकल कर आ रहा है वो निकल कर आ रहा है तुम्हारा 128 वोल्ट, यानी 2 बिंदुओं के बीच डिफरेंस निकालना हमको। यहाँ पर 118 और दूसरे पर 128, कितना अंतर हो गया इसका? 10 वोल्ट का। तो यानी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 10 वोल्ट विभवांतर लेकर जा रहे हैं, ठीक। पहले लिख देंगे यहाँ पर गिवन V1 बराबर 118 वोल्ट, V2 बराबर 128 वोल्ट। तो इसका विभवांतर निकालेंगे, ये तो होगा विभव, हम निकालेंगे विभवांतर यानी दोनों विभव का अंतर। V बराबर होगा आपके यहाँ पर V2 माइनस का V1, तो 128 वोल्ट में से 118 वोल्ट माइनस कर देंगे तो ये बचेगा आपका 10 वोल्ट। कितना? 10 वोल्ट बचा यहाँ पर। ये V का मान आ गया, Q का मान आ गया। अब क्या करना चाहता है, कितना कार्य करना पड़ेगा। अब लिख देंगे यहाँ पर W बराबर क्या, कार्य W बराबर क्या, चूंकि W बराबर होता है आपका VQ, V का मान निकल कर आया 10 और Q का मान दे रखा है यहाँ पर आपका 2, तो 10 दूनी 20 यानी 20 जूल कार्य करना पड़ेगा। इस तरह से इसका आंसर निकाल देंगे हम। एक सवाल आपको इसमें और बताते हैं क्योंकि अभी स्पेस काफ़ी है इसके अंदर। देखिए यहाँ पर मैंने जब स्पेस था 2 सवाल यहाँ पर और ले लिए हैं। ये 7 सवाल है आपका। एक बैटरी के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक, एक बैटरी के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक 20 कूलम आवेश प्रवाहित करने में 250 जूल कार्य करना पड़ता है। 20 कूलम आवेश प्रवाहित करने में 250 जूल कार्य करना पड़ता है। तो दोनों बिंदुओं के बीच में विभवांतर जो V होगा उसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, विभवांतर V कितना होगा। और दूसरा सवाल हमारा ये वाला लिया हमने, ये अक्सर आता है ऑब्जेक्टिव में, MCQ में ये वाला सवाल ज़्यादा आता है कि एक कूलम आवेश को 1 वोल्ट विभवांतर से गुजारने में किया गया कार्य की गणना कीजिए। एक कूलम आवेश को 1 वोल्ट विभव से गुजारने में, यानी आवेश 1 कूलम, V 1 वोल्ट, तो कार्य W बराबर क्या, देखो है तो इसी की तरह से ये आप कर लेंगे। तो चूंकि सूत्र होता है आपका W बराबर VQ, हमें यहाँ से V ज्ञात करना है, तो V बराबर W/Q। W का मान दिया है यहाँ पर आपका 250 और Q का मान दे रखा है यहाँ पर 20। 0 से 0 काटेंगे, बचेगा 25/2। 25 में 2 से डिवाइड करेंगे, यानी भाग देंगे, तो आएगा आपका 12.5 वोल्ट। इतना वोल्ट विभवांतर दोनों पॉइंट के बीच में होगा। और ये अक्सर ज़्यादा आता है कि एक कूलम आवेश को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले आने में 1 वोल्ट विभवांतर, हमारा मतलब दोनों बिंदु के विभवांतर 1 वोल्ट है, तो उसके बीच कितना कार्य करना पड़ेगा। यानी एक कूलम आवेश को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले आने में अगर एक विभव इसका 1 वोल्ट है तो कार्य W ज्ञात कीजिए। तो वही है W बराबर VQ, V का मान 1, Q का मान 1, तो 1 1 जा 1 जूल, 1 जूल कार्य करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए हमने आपके 3 न्यूमेरिकल बुक्स के और मतलब ये 5 न्यूमेरिकल बुक्स के आपको सॉल्व कर दिए हैं।
इससे अगली जो वीडियो डालेंगे वो डालेंगे हम विद्युत ऊष्मा के बारे में, विद्युत ऊष्मा की बात करेंगे इससे आगे। आप हमारी अगली वीडियो देखिएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो कीजिए। 10th क्लास का सिलेबस जनवरी तक हम आपको पूरा कर देंगे। तब तक आप हमारे वीडियो को देखते रहिए। गुड नाइट स्टूडेंट्स।